आफ्टर कमिंग टू कॉलेज मैंने ये रियलाइज करा कि जस्ट बिकॉज आई हैव सो मेनी चॉइसेस तो मेरा डिसीजन मेकिंग थोड़ा पुअर हो गया, क्योंकि मेरे पास हर एक पॉइंट पे काफ़ी कुछ करने के लिए होता है. सो मैंने ये नोटिस किया कि मेरी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट जो है वो काफ़ी हिल गई है. मेरे पास सारे ऑप्शन खुले हैं और मैं कुछ भी करती हूँ. और ऑल्दो मुझे पता था मुझे उसमें मज़ा नहीं आता, लेकिन मेरे को लगता है कि ये ट्राई करने का टाइम है, तो मैं ट्राई करती हूँ. मुझे गंदा लगता है और ऑल्दो मुझे पता है कि मेरी वो टॉप 5 चीज़ें क्या है. जैसे मुझे पता है कि मुझे क्या क्या पसंद है, किन जगह पे पसंद है, किन लोगों के साथ पसंद है, लेकिन मैं फिर भी वो चीज़ें कर रही हूँ जो मुझे पता है कि मुझे उस जगह का फील अच्छा नहीं लगा, या मुझे वो लोग ही नहीं पसंद जिनके साथ मैं जा रही हूँ. हाँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई डू नॉट डू दिस अभी तो लाइक व्हाट यू विल नॉट डू इट नाउ. तो क्या है ऐसा? जैसे कि लंच पे जाना फ्रेंड्स के साथ, ऐसे कहीं कॉलेज के बाद बाहर चले जाना. तो ज़रूरी थोड़ी है कि इस जनरेशन के सभी लोगों को पसंद होगा. ऐसा तो नहीं होता कि हर किसी को घूमना फिरना, लंच पे जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, फालतू की विंडो शॉपिंग करना ये पसंद हो. ऐसा कहीं लिखा नहीं है और ये नॉर्मल भी नहीं है मेरे ख्याल से. मतलब नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं है कि एप्लीकेबल ऑन ऑल द किड्स या इस जनरेशन के या इस उम्र के सभी लोग ऐसा करते हैं. सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं और अपनी लाइक और डिसलाइक तो होती ही हैं. तो वाई दिस इज बॉदरिंग यू कि मैं नहीं जाना पसंद है? इट इज़ ओके. मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगी तो आई विल मिस आउट ऑन समथिंग. बट जो चीज़ पसंद ही नहीं है उसमें मिस आउट कैसे करेंगे? तो पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नहीं पसंद, मैं कर देती हूँ फिर मुझे कंफर्म हो जाती है मुझे नहीं पसंद. प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है. फिर प्रेशर होता था और पता भी चल गया, एक्सपीरियंस भी कर लिया और एक्सपीरियंस के बाद कंफर्मेशन भी हो गई दैट आई नो दैट आई डोंट लाइक इट. हाँ, बट अभी भी मतलब मुझे आई डू हैव ट्रबल हैविंग फन. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू जॉइन अ डांस क्लास एंड फॉर मी डांस इज वेरी नाइस, बट I do look at the layers of things while making the decision. So this is a dance class which is more fun and less of pushing me professionally. तो मैं ये सोच रही थी कि should I travel 1 hour जाना 1 hour आना for this 1 घंटे की डांस क्लास. Although I know this is something I really wanted to do. It is a very community class. I really want to be in that community. मुझे वो पसंद है community और जिस तरीके से उनका सब चलता है और वो डांस फॉर्म सब कुछ. बट मैं फिर भी सोच रही थी कि ये फन की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, तो शुड आई इन्वेस्ट माई टाइम एनर्जी एंड मनी इन दैट. और तो मुझे पता है कि आगे मुझे पता नहीं जाके मौका मिले ना मिले, मैं बिजी हो जाऊँ, तो मुझे अपने आप ये खुद चल के घर आया ये मौका, तो मेरे को लेना चाहिए. तो ऑल्दो मेरे को इतना टाइम से मैं बार बार सबको बोलती कि मुझे करना है, लेकिन जब ये एक्चुअली मेरे सामने आया और इतना ज़्यादा एसेसिबल है तब भी मैं नहीं कर पा रही, बिकॉज मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ मज़ा ही होगा और शायद लर्निंग थोड़ी कम हो. और तो लर्निंग होगी क्योंकि इट्स अ वेरी न्यू डांस फॉर्म फॉर मी, लेकिन इसमें भी मेरे को ऐसे हो गया कि क्या करें. और उस टाइम पे मेरे पास कुछ प्लान नहीं है, मतलब हो सकता है मैं बस सो रही हूँ, लेकिन जस्ट टू ऐड समथिंग जो मुझे लग रहा है कि मे बी इट्स मोर फन एंड लेस ऑफ अ वेरी सीरियस लाइफ, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है. फन की क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैविंग फन? फॉर मेरे लिए इट्स व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग. आई रियली एंजॉय व्हेन आई एम लर्निंग एनीथिंग. When you don't know the dance form or you will go and learn for the first time, तो फन तो होगा ही. Why there is the doubt कि फन होगा या फन नहीं होगा? नहीं मतलब हाँ, द पॉइंट इज कि आई नो फन होगा, फिर बट आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू डूइंग फन. आई यूजुअली गो फॉर थिंग्स विच आर वेरी टफ फॉर मी सो दैट आई कैन ग्रो. बट मुझे पता है कि उतना टफ नहीं होगा और ये थोड़ा ईजी होगा, तो मैं बस सोच रही हूँ कि इफ़ इट विल नॉट रियली पुश मी टू ग्रो, शुड आई इन्वेस्ट. सो द पॉइंट इज कि मैं फन से दूर भागी हूँ एंड दिस माइट बी. अगर आप अपने शब्दों को खुद सुनोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक मेंटल पिक्चर आपने ड्रॉ कर रखी है. आई वॉन्ट टू हैव फन, लेकिन मुझे लर्न भी करना है. हाँ, ठीक है. ऑन द अदर साइड जो लर्न करना है इट शुड बी टफ, नॉट दैट सिंपल. बिना जाए आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि वो जो डांस फॉर्म है दैट विल बी सिंपल. उतना टफ नहीं है जितना टफ मैं चाहती हूँ, बिकॉज मैं जो सीखना चाहती हूँ इट हैज़ टू बी टफ. हाँ, नॉट जस्ट लर्निंग पे फोकस है,
टफ लर्निंग पे फोकस है, पहली चीज़। और दूसरी, फन की डेफिनेशन लर्निंग है, लेकिन फिर भी वो और वो हो जाती है, टू बी स्पेसिफिक फन इज इक्वल टू टफ लर्निंग। ठीक है, तो जब हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई कर देते हैं ना चीज़ों को, इतना स्पेसिफिक कर देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो ऑटोमेटिकली कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ जाता है, अदर देन कि वो कम हो जाए और मुझे डिसीजन लेने में हेल्प। डिसीजन कैसे लिया जाता है, कोई भी डिसीजन कैसे लिया जाता है? जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, मैं ये करना चाहती हूँ, आई लाइक दिस, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, और मैं चाहूँ तो इतना इन्वेस्ट करके ये कर सकती हूँ, ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आप इनको रेट कर लो, मैं कितना करना चाहती हूँ, 10/6, 10/5, 10/4, 10/3, तो उसके बाद आपका जो रेशो आएगा उस पर हम देख सकते हैं कि हाँ ये किस तरफ जा रहा है, ये 50% इधर जा रहा है कि मैं करना चाहती हूँ, या ये 50% उधर जा रहा है कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। करना चाहती हूँ उसके भी कुछ रीजंस होंगे आपके पास, और नहीं करना चाहती हूँ उसके भी रीजंस होंगे, और फिर हम उन रीजंस को तोल सकते हैं कि ये वैलिड रीज़न है, क्योंकि मेरे को एफर्ट करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, दोपहर में जाना पड़ेगा, बहुत धूप होगी। तो जब ऐसी चीज़ें हम इस तरह की रीजनिंग देते हैं जहाँ पे एफर्ट से रिलेटेड है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि डू आई रियली लव डूइंग दैट थिंग। अगर मुझे पसंद है तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती। जो भी चीज़ आपको पसंद है, जिन बच्चों का आपने जिक्र किया जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको घूमना पसंद है, जब आई वॉज यंग मुझे भी घूमना बहुत पसंद था, तो धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को नहीं पसंद है, आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट। मुझे अपने घर पे आराम से बैठना, कोई कुछ भी अगर मैं वॉच करना चाहूँ मैं वॉच करूँ, अगर मैं चांट करना चाहूँ मैं चांट करूँ, अगर मैं अपने बच्चे से बात करना चाहूँ मैं बात करूँ, लेकिन मुझे बाहर जाने का कोई शौक नहीं है। तो देयर इज़ अ क्लैरिटी कि मुझे वो नहीं चाहिए। फ़न की डेफिनेशन सबकी डिफरेंट होती है। फ़न इज़ नॉट दैट, जैसे हम देखते हैं कि जिस तरीके से पिक्चराइज किया जाता है, हैविंग फन मतलब पार्टी, लाउड म्यूज़िक और आप डांस कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की फ़न की डेफिनेशन सेम। वॉट यू आर सेइंग और शेयरिंग विद मी, वो बहुत ही, इससे ये पता चलता है दैट यू आर अ वेरी सेल्फ अवेयर पर्सन, पहली बात। दूसरा, फोकस ये बना के रखा हुआ है खुद से दैट आई हैव टू कीप ग्रोइंग एंड लर्निंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग, यही चक्का है जो चलते रहना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है, यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ दैट आपके लिए जो फन है वो लर्निंग है। नॉर्मल अगर हमें सीखने मज़ा आने लगे तो हम तो कहाँ से कहाँ चले जाएं, जो ये वो है ह्यूमन रेस कहाँ से कहाँ चली जाएगी अगर हम लोग सीखने में मज़ा लेने लगे। तो सीखने में मज़ा आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एंड इट्स अ वेरी गुड ट्रेट ऑल्सो, इट्स अ वेरी गुड वर्च्यू कि आपको सीखने में मज़ा आता है। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। द वे यू हैव स्टार्टेड दैट, बिकॉज कॉलेज में आ गए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप पिक एंड चूज़ करना पड़ता है, वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसमें रेट कर सकते हैं, दिस आई लाइक, ये ज़्यादा पसंद है, ये मुझे कम पसंद है। तो जो पसंद है ज़्यादा वो हम करेंगे, और जो कम पसंद है वो नहीं करेंगे, और उसी तरीके से टाइम मैनेज करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखनी है, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग न्यू, एफर्ट तो लगेगा। एफर्ट लगे बिना वो नहीं होगा। आपका जो पर्सनल एफर्ट है वो भी, और खुद एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना, उसमें भी बहुत एफर्ट लगता है, और साथ में फाइनेंशियल भी, क्योंकि जाओगे उठ के तो थोड़ा बहुत खर्चा तो बनता ही है। एक दोहे में ऐसा कहा गया है कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता, बाकी सब चीज़ें चोरी हो सकती हैं। तो इफ़ यू हैव लर्नड समथिंग, वो कोई ले नहीं सकता आपसे, और वो कभी मतलब इट्स अ एसेट टू यू कि मुझे ये भी आता है, ये मैंने ये भी सीखा है। तो लर्निंग्स आर ऑलवेज वेलकम, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।